बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस हम देखेंगे स्वॉट एनालिसिस है क्या चीज़, इसकी हमें ज़रूरत कब पड़ती है और स्वॉट एनालिसिस ज़रूरी क्यों है। कोई भी बिज़नेस आपका बेशक नया बिज़नेस है या कोई भी एग्जिस्टिंग बिज़नेस है या कोई भी आपकी नई प्रोडक्ट है या कोई नई प्रोडक्ट आपने लॉन्च करनी है या कोई आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, तो आपने स्वॉट एनालिसिस जितना आपका स्वॉट एनालिसिस बेहतर होगा उतनी आपकी बिजनेस प्लानिंग बेहतर होगी, स्ट्रेटजीज बेहतर होगी, आप उसको अच्छे तरीके से लॉन्च कर सकते हो। एग्जिस्टिंग है या कोई भी आपकी न्यू प्रोडक्ट है या न्यू बिजनेस है। तो स्वॉट एनालिसिस के 4 पॉइंट्स होते हैं। नंबर 1 है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। अब हर कंपनी की इसमें से 2 चीज़ें इंटरनल होती हैं और 2 चीज़ें एक्सटर्नल होती हैं। जो इंटरनल है उसमें हमारी है स्ट्रेंथ और वीकनेस। ये हमारी 2 इंटरनल चीज़ें होती हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस। और जो हमारी एक्सटर्नल 2 चीज़ें होती हैं उसमें थ्रेट्स है और अपॉर्चुनिटी है। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो स्ट्रेंथ होती है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है कि कोई भी बिज़नेस है तो हमें पता होता है हमारी स्ट्रेंथ क्या है। उसमें हमारे पास स्ट्रेंथ हो सकती है, हमारी एक्सपर्टीज़ हो सकती है, हमें फाइनेंस हो सकता है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। और इसके अलावा भी और बहुत ज़्यादा हमारी स्ट्रेंथ हो सकती है। हम उन स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज़ करते हुए अपनी प्लानिंग को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। इसी तरह जो वीकनेस होती है वो हमें पता होता है कि हमारी वीकनेस क्या है, हम किस एरिया में वीक हैं। कि हमारे पास एरिया के हिसाब से हम वीक हैं या हम फाइनेंस के लिहाज से वीक हैं या कोई भी टेक्नोलॉजी के लिहाज से वीकनेस है। तो हमने इन 2 चीज़ों को जितना हो सके हमने इन चीज़ों को ओवरकम करना है। और जितना हम इन चीज़ों को ओवरकम कर लेंगे उतना हमारी प्लानिंग बेहतर होगी। इसी तरह जो एक्सटर्नल 2 चीज़ें हैं उसमें अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटी हमने ये देखना होता है कि हम अगर कोई न्यू बिज़नेस में जा रहे हैं तो हमें कौन कौन से अपॉर्चुनिटी हैं, हम उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे कि हम मार्केट के अंदर कैसे इन हो सकते हैं। हमारी मार्केट कौन सी है, हमने किड्स को मार्केट करना है, हमने अडल्ट को मार्केट करना है, हम मेल को करना है टारगेट, फीमेल को करना है, या फिर जोग्राफिकली करना है, हमने पूरे पाकिस्तान को टारगेट करना है या सम सिटीज़ को टारगेट करना है। तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। और अपॉर्चुनिटी में और बहुत ज़्यादा डिटेल है लेकिन हाँ अभी थोड़ा सा बस इसको टच दे रहे हैं। इसी तरह हमारे पास जो थ्रेट्स हैं, हमारे पास थ्रेट्स हमें कौन सी थ्रेट है। थ्रेट भी हमारी एक्सटर्नल होती है। थ्रेट हो सकती है हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो सकती हैं, इन्फ्लेशन हो सकती है, इंस्टेबिलिटी हो सकती है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रहती है और उसकी वजह से हमारी प्लानिंग अच्छी नहीं हो सकती। और हमें कंपेटिटर्स हो सकते हैं कि हम मार्केट में कैसे compete करेंगे, हमारे कंपेटिटर्स की क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, वो कैसे डील कर रहे हैं। और प्राइस कंपटीशन भी हो सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे हमें थ्रेट्स हो सकते हैं। हमारे सप्लायर हो सकते हैं जिनसे हम चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, वो हमारी जब उनकी पावर ज़्यादा होगी तो वो चीज़ें हमें महंगी देंगे, जब चीज़ें महंगी देंगे तो हमें हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये हमारे थ्रेट्स हैं। हमने कोई भी बिज़नेस, बेशक एग्जिस्टिंग बिज़नेस है बेशक न्यू बिज़नेस है, हम उसमें एंटर होना है तो हमें ये स्वॉट एनालिसिस, जितना हम बेहतर स्वॉट एनालिसिस कर लेंगे उतना हमारी कामयाबी आसान हो जाएगी। और स्वॉट एनालिसिस पे जितना ज़्यादा टाइम आप लगा सकते हो, जितना उसको डीपली कर सकते हो, उसको आप फॉलो करो और आपकी अकॉर्डिंग टू स्वॉट एनालिसिस आपकी नैन स्ट्रेटजीज जो है वो इतनी बेहतर हो जाएगी कि आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जो कुछ भी आप करना चाह रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन यू विल बी अ सक्सेसफुल। थैंक यू वेरी मच।